कई औरतों की कहानी। वहां खालिद साहब, हम लोगों का तो नंबर सरकारी रहता है, नेट पे कोई भी निकाल लेता है। फोन करती हैं लड़कियां, दुआ करना हजरत तलाक का नंबर है। क्यों? 5 बच्चियां हो गई। ताने सुनते सुनते अब ये दिन आ गए, वक्त नहीं कट रहा है और सास का लहजा बड़ा बिगड़ा हुआ है। दुआ करें अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि माँ को घर में इज्जत मिल जाए। ये दिन देखने थे बेटी को कि इसको अपनी इज्जत के लिए एक बेटे की भीख मांगनी पड़े। और यार अगर बेटियां बोझ होती ना, रब महबूब के आंगन में कभी 4 फूल नहीं खिलाता। 4 बेटियां रब ने महबूब को दी, 4 बेटियां। अगर ये बोझ होती, एक बेटी भी रब अपने महबूब को नहीं देता। 4 बेटियां अता की और चारों बेटियां बेमिसाल हैं, चारों बेटियां बेमिसाल हैं। हजरत खातून जन्नत का तज़किरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उन्होंने ज्यादा वक्त हुजूर के साथ गुजारा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, चेहरे उतर जाते भाई, चेहरे ना बिगाड़ा करो। बेटी आए तो 2 सजदे शुक्र के ज्यादा किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? जानते हो दुनिया में या तो सच्चा प्यार मां कर सकती है और या मां के बाद बेटी कर सकती है। मेरे हुजूर फरमाया करते थे, फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। कहते हैं कि जो खिदमत, जो प्यार मुझे मेरी मां से मिला है, फिर वो प्यार मुझे आमिना के सामने मिला है, फातिमा के सामने मिला है। हुजूर कहते थे अपनी बेटी के हवाले से, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। अब सोच तो सही बेटी क्या होती है, बुरा ना मानिएगा। कल अल्लाह करे सारे बेटे बाप के फर्माबरदार हों। और जी इसमें बाप का कोई मतलब नहीं है, मतलब गरज बेटों की होनी चाहिए। इसलिए कि अगर बेटे बाप से अलग हो जाएं तो बाप नुकसान में नहीं, बेटे नुकसान में रहते हैं। क्योंकि अगर कोई टहनी तने से कट जाती है तो तने नहीं सूखा करते, टहनियां सूख जाया करती हैं। टहनी समझ गए ना, तना भी समझ गए, जड़। अगर कोई शाख दरख्त से कट जाए तो बताओ दरख्त सूखेगा कि शाख? शाख। सारे बोले हैं क्या सूखेगा? शाख सूख जाती है। और तजर्बा ना हो तो कर लेना, एक बेटा बाप के साथ रखो, दूसरा बेटा बाप से दूर रखो। वो बेटा जो बाप से दूर है उसे फुल खर्चा दो, और जो बेटा बाप के पास रहता है उसे गिन के रोटी दो। फिर 18 साल में वजन तोल लेना, जो बाप के साथ रहेगा वजन उसी बेटे में ज्यादा मिलेगा। इसलिए कि बाप की छत्र छाया में पलने वाले बेटे की परवरिश का अंदाज भी निराला होता है। बेशक हक बात, ये बात याद रखिएगा। तो अगर बेटे बाप से जुदा है तो बाप का नुकसान नहीं, बेटों का नुकसान। अल्लाह आपको तौफीक दे कि हम बाप की कदर करें। हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम बाप की इज्जत करें। बड़ी दौलत है, लेकिन मैं बात जो अर्ज करना चाहता हूं सुने। कभी दौर ऐसा भी आता है कि बहुएं पूरा परिवार बिगाड़ देती है। किसी घर के बेटे खराब नहीं होते। जब वो 18 साल तक एक थाली में खाते रहे, खालिद भाई 25 साल तक एक थाली में खाते रहे, तो ये 26वां साल जो शादी के बाद लगा है, अब कौन से कांटे भाइयों में निकल आए? भाई कल भी भाई था, आज भी भाई है, लहू आज भी दोनों की रगों में एक है। लेकिन दुश्मनी की वजह क्या है? ये जो काली खोपड़ी वाली आई है, इसने कहा कब तक इनकी नौकरी करोगे, अपना भी कुछ करो। जी सही बात, मुझसे इनकी रोटी नहीं पकती, सबकी। अकेले रहेंगे 2 पकाएंगे खा लेंगे। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा। रुखसती हुई थी तब कंडीशन क्या थी? निकाह हो गया, उसके बाद जब गाड़ी में बैठने का नंबर आता है ना, आधा घंटा लगा देती है गाड़ी तक आने में। ये मेरी भी घर की बात हो सकती है, आपके भी घर की बात हो सकती है। मैं खाली अपनी ससुराल की नहीं, मैं तो अपने घर की भी बात कर रहा हूं। समझ रहे ना मेरी बात? शायद मैं आपको फ्री जन्नत नहीं बांट रहा हूं, इसलिए बात अच्छी नहीं लगे। बहुत अच्छा। लेकिन याद रखिएगा कि जिसने इन बातों पे अमल कर लिया, इंशाअल्लाह मरने की देर है, जन्नत मिलने में देर नहीं होगी। सुभान। कितनी देर लग जाती है घर से गाड़ी तक आने में? बोले आधा घंटा 1 घंटा तक लग जाता। क्यों? क्यों? जब चले ना भाई दिखा लिपट के रोई, छुट्टी नहीं रही।
उससे छोटी चचा दिख गया, उससे लिपट के रोई, उससे छोटी मामू से लिपट के रोई, उससे छोटी भाई से लिपट के रोई। क्यों? कहा कि आज इनकी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन, मेरी बेटी, जरा रुक के तो बता, जब तू घर से चली थी अपने भाई से लिपट के रोई थी, बाप से लिपट के रोई थी, चचा से लिपट के रोई थी, तुझको इनका दर्द इतना था कि आधा घंटे तक इनसे लिपट के रोती रही। जब उस बाप के लिए आधा घंटा रोई है तो इस बाप में कौन से कांटे हैं जिसको तू 2 बार चाय देते हुए नकनकाती है, गरम रोटी देते हुए तेरे लहजे बिगड़ जाते हैं। क्या तूने वहां परिवार का खाना नहीं बनाया है? वहां 12 लोगों का खाना बनाती रखी, यहाँ 4 का खाना बनाते हुए तेरे हाथ दुख जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी बहू को, बेटी को इज्जत नहीं मिल रही है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जब तेरी बेटी ससुराल जाने लगे उससे इतना कह, यहाँ माँ बाप छोड़ के जा रही है, गम ना करना, तो माँ बाप तुझे वहां मिल जाएंगे। यहाँ भाई छोड़े हैं, वहां भाई मिल जाएंगे। जैसे हमसे प्यार किया है वैसे उनसे प्यार करना। खुदा की कसम, तेरी बेटी को आने में देर हो जाती, इसे इज्जत मिलने में देर नहीं लग सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, इस्लाहे मुआशरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई वाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब। बहुत ये समझा के भेजो ना बेटी को। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। लेकिन चाबी गलत भरी जा रही है। कह रहा रो क्यों रही है? 6 किलोमीटर ही तो है। आंखें भी कोई निकाले, फोन लगा दिए, चाबी लगी है। सही सुनो बात भाई, बड़े बड़े धन्ना सेठों से बेटियां नहीं पली। 4 बिगलने वाले की औकात क्या है बेटी पाल ले? बादशाहों से बेटियां नहीं पली। बेटियों के गुजारे बाप के घर नहीं, शोहर के घर होते। कभी ये राय दे के उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करना। रब ने शोहर को जो पावर दी है ना, उसे फांसी भी दे दोगे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरी बेटी का सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो हमने देखे हैं, एक दौर था, आप लोगों ने वो दौर देखा होगा, हमें शायद कुछ याद है कुछ नहीं है। वहां खालिद साहब, कल गुजरे हुए दौर में किसी की बेटी को तलाक होती थी ना, तो 8 दिन तक बाप घर से नहीं निकलता था। ये गैरत होती थी, तलाक के बाद नहीं निकलता था। आज भाग जाए तो अगले दिन मुंह धो के आ जाता। हया का पानी मर गया आंखों से। बेटी को अगर तलाक हो जाती, बाप को हार्ट अटैक हो जाता था। आज बेटी का हाथ पकड़ के कचहरी में बाप कहता, नहीं रखनी है जी, तलाक दिलवाओ, नहीं रखनी है, तलाक दिलवाओ। ये हमदर्दी नहीं, ये बेटियों के साथ दुश्मनी है, ये उनके साथ सितम है। कितने दिन खिला लेगा? 8 दिन। कभी तो मरेगा ना जी, सही बात। मरेगा। 4 बेटे भी छोड़े ना, तो भी 4 दिन खिला के कह देंगे कब तक तेरा बोझ उठाए, फिर किसके दरवाजे जाएंगे? खुदारा मियां बीवी के झगड़े में आप टांग ना अड़े। हाँ, अगर शोहर सितम कर रहा है तो बेशक उसके पास 1 मिनट के लिए बेटी मत छोड़ो, इसलिए कि वो हमारी बेटी है, हमारे घर का फेंका हुआ कचड़ा नहीं है जिसे हम दोबारा घर में नहीं ले सकते। अगर आपकी बेटी की जिंदगी मुश्किल हो गई है, ले आओ निकाल करके, रब उसके लिए कहीं और रिस्क का इंतजाम करेगा, लेकिन नाक के लिए नहीं, शान के लिए नहीं, खासाबी और पधानी में नहीं। तो जब ये चाबी भरी जाती है ना, तो फिर बेटियां बहू बन के नहीं, बम बन के जाती हैं। जी जी, सही बात। बम बन के जाती हैं। चाय मांगने दूल्हा वहीं फट जाएंगे। मेरे बाप ने 10 लाख दिए थे, चाय खुद बना के पी। होना भी यही चाहिए 10 लाख वालों के साथ। मैं तो कहता हूं उनसे जूतियां उठवाएं, ताकि औकात पता चले कि तुझे बेटी से प्यार नहीं, तुझे पैसे से प्यार था। सही बात है, बहुत अच्छा होना भी चाहिए ऐसे कुत्तों के साथ। जी, बहुत अच्छा। जो भीख मांग करके पैसा लेते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। मुश्किल हो गया जी, बहुत अच्छा बात, मुश्किल हो गया जीना। अच्छी बात। मौलवी 5000 मांगने निकाह पे तो कह रहा लिखा हुआ दिखा, और तू जो 10 लाख रुपए मांग के आया बेगैर, सही बात है। वो क्या तू लोहे महफूज पे पढ़ के आया? कंडीशन देखो हमारी, हालात है। हम इतने गए गुजरे लोग हैं,
पूरी जिंदगी बेड नहीं खरीदते क्योंकि लल्ला को जहेज में मिलेगा। सही बात। एक ही मोटरसाइकिल में वेल्डिंग करा के चला रहा, लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ सही बता रहा हूं। यही सोच है। एक खाट का पाया 3 बार टूटा होगा, उस पर प्लास्टिक, उस पर लोहा, कीलें। क्यों? नई चारपाई आने वाली अगले साल। इतने बेहिस लोग हैं और जन्नत में जाने की सबकी तमन्ना है और होनी भी चाहिए। मेरे महबूब ने मांगा, फरमाया जब भी मांगो रब से जन्नत मांगा करो। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए सबको महबूब के सदके में जन्नत अता फरमा, है ना? आमीन। अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमा। लेकिन आसान तरीका मैं बताऊं, मुश्किल है बहुत जन्नत मिलना, लेकिन आसान एक है। क्या है? सुनो भाई, तवज्जो है सारे नौजवानों की। जी इरशाद। जिनकी नहीं हुई है वो भी सुने, जिनके बच्चे जवान हो गए वो भी सुने, जिनकी हो गई है वो भले कल बाद में मोबाइल में सुन लेना। बहुत गौर से, अगर जन्नत जाना चाहते हो तो अल्लाह ने अगर तुम्हें थोड़ा बहुत दिया है, एक बेड अपने पास से खरीद लो। खरीद सकते? इंशाअल्लाह खरीद सकते? अगर नहीं खरीद सकता तो निकाह इजाजत भी नहीं होगी। निकाह नानो नफका जरूरी है। कुदरत जरूरी। हाँ कुदरत हो उस पे। भिखारियों जो 10-10 लाख मांगते हो, पूछ तो लो मौलवी से निकाह हुआ भी है कि नहीं। मैं तो रजिस्टर्ड भिखारी हूं। सही बात। छत दे, खाना दे, कपड़ा दे। होता क्या, तो खाली स्ट्रक्चर बना के ना मकान का तैयार, फर्नीचर भी लड़की वाले बनवाएंगे। वो पूछ रहा ना, बता दे भाई कितने की अलमारी, तो कह रहा उसे भेज दो मिस्त्री को, नाप लियागा और वही बना देगा। ऐसी चीज़। तो लल्लाऊ पैदा करके मोहल्ले में दे देते किसी को कि पाल दियो। जितना हमारे बस का था हमने कर लिया, जितना तुम्हारे बस का तुम कर दो। बेगैरत भेज देते, हराम की लत लग गई है खाने की। सही बात। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है, ये छीन के खा रहा है। जी ये छीन के खा रहा है। जिसे नहीं पता था आज पता चल गया। मैं बता के जा रहा हूं, किसी को मजबूर ना करना 10 लाख देने के लिए। तो मैंने क्या कहा, एक बेड ले लो, चंद प्लेटें ले लो, खाना बनाने के बर्तन ले लो, एक बिस्तर ले लो, चंद जोड़ी कपड़े ले लो, खाली हाथ किसी कमजोर के घर चले जाओ, चंद इज्जतदार लोगों को साथ लो। 250-300 बराती का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। 4 इज्जतदार लोगों को लो, एक बड़े आलिम को लेकर के चले जाओ, जाके गरीब के दस्तरखान पे बिस्मिल्लाह कह के बैठो, पानी पियो, निकाह करो। क्या खाली हाथ बेटी दे दे और ये भी कह दे कि तू सिर्फ बेटी नहीं, हम तो ये समझते हैं जिसने बेटी दे दी है उसने सब कुछ दे दिया है। उसकी बेटी को लेके अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, तू मर के कब्र में बाद में जाएगा, खुदा तेरी कब्र को जन्नत पहले बना डाले। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जश्न गौसुल बरा व इसाले समाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, जिंदाबाद। आसान करो निकाह, आसान, इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां फांसी लगाने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह, बेटी फख्र से गरीब की भी हो तो कहे रब का शुक्र है उसने गरीब बनाया तो क्या हुआ, मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। इस बात पे फख्र करें बेटियां। ऐसा कर दो निकाह को आसान। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। लेकिन बुरा ना मानिए, कह दूं एक बात हो, जी इरशाद। बर्दाश्त कर लेंगे? करो भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। पता नहीं मेरी आपकी मुलाकात अब कब हो, जी सही। लेकिन इतनी दवा ले लो कि आसानी से बीमारी करीब नहीं। बेशक। तवज्जो है ना? माफ कीजिएगा, हम में ना नामो नमूद बहुत है, शोहरत के काम बहुत है। हम तो रमजान में भी गरीब को ज़कात का कपड़ा देते हैं कि जो हक था उसका, उसे भी कैमरे पे देते हैं। सही बता, गरीब को अगर हम ज़कात दे रहे हैं ना, वो भी कैमरे के सामने लाते।
अपने आगे का उठा के नहीं दे रहा, वो जो इस पे वाजिब किया गया था वो दे रहा, तो वो भी कैमरे के रख के आगे रख के दे रहा है ना। लोग रमजान में पूछते हैं बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं, तकलीफ होती है। बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन के हिस्से में सिर्फ ज़कात आनी थी। बहन है तेरी, खून है तेरा, ज़कात पूछ रहा है, दे सकते हैं या नहीं ये अलग मसला है, लेकिन मुझे तो गैरत इस बात पे आती है, तू सोच क्यों रहा है उसे ज़कात देने की? क्या तू उसे अपने हिस्से का आधा उठा के नहीं दे सकता? रब ने तुझे अमीर बनाया है, तेरे पास 3 मंजिला मकान है, 4 मंजिला मकान है, तुझे जायदाद का मालिक तू बन गया है, क्या उसे उठा करके अपनी जेब से 1 लाख नहीं दे सकता? बहुत अच्छी। बहन से ज़कात लेगी, बदले अपने रवैये। रमजान के महीने में बहन के दरवाजे पे ज़कात लेके ना जा। खुदा की कसम, अगर बहन को ज़कात देते वक्त उसकी आंख में आंसू आ गए ना, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। बहन बहन होती है। हमने तो यहां तक देखा है, अक्सर देखिए जो हम बेटियां करते ना, तो हमें सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश यही करते कि हमारी बेटी के दिन अच्छे गुजरे। यही सोचता है ना हर बाप, हर बाप यही सोचता है। रुखसती पे देखा तुमने बाप को रोते हुए, देखा होगा, सबने देखा होगा। इतना रोता है बाप बेटी की रुखसती पे कि वो बेटी के जनाजे पे इतना नहीं रोता। क्यों जानते हो? उसके जनाजे पे सब्र होता है कि ये खत्म, इंतकाल हुआ, लेकिन रुखसती पे ना सब्र नहीं होता। एक ख्याल रह रह के सुर रुलाता है, मैंने बेटी को चटनी खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी, मैंने बेटी को एक ही जोड़ी में कपड़े में साल गुजरवाया, लेकिन कभी बेटी पे दाग नहीं लगने दिया। आज पराए घर जा रही है, खुदा जाने घी रोटी मिलेगी इज्जत से मिलेगी कि जिल्लत से मिलेगी। ये सोच के बाप रो देता है, कल मेरी बेटी का कैसा गुजरेगा। ये मैं मजदूरी करके 150 रुपए लाता था, ये दौड़ के ऐसे आती थी जैसे शहजादियां दौड़ के आती हैं। कल खुदा जाने शोहर लाख लाएगा तो मेरी बेटी को इज्जत से आवाज भी देगा कि नहीं देगा। ये सोच के बाप रोया करते हैं, ये सोच के बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हर बाप ये चाहता है कि बेटी की जिंदगी सुख में गुजरे, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये है कि हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बेटियां गुर्बत में आ जाती हैं, बच्चियां पैदा हो जाती हैं। फिर नुकसानात आप देखें तो सही, जब बच्चियां पैदा होती हैं, बहन की बेटी जवान हो जाती है, वो भाई के दरवाजे पे आके कहती है भैया, कहा क्या बात है, कहा बेटी जवान हो गई है इसलिए आई थी, ख्याल रखना, ख्याल रखना। तो जो निकम्मे भाई होते हैं बेगैरत, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ रिश्ता तू भी ढूंढ, हम भी देख रहे हैं। लोग कहते हैं तेरी बहन आई थी, गरीब है यार, तू क्या कह रहा है, रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा है। तो भाई बड़ी बड़े तकल्लुफी से कह देता है 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ बेगैरत जेब में रख अपने 2 लाख को। तेरे दरवाजे पे जो बहन आई थी, ये रिश्ता ढूंढने नहीं आई थी, ये बताने नहीं आई थी कि उसे रिश्ता नहीं मिल रहा है। रिश्ता तो उसकी नजरों में भी कही थी, लेकिन कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 8 लाख मांग रहा था, किसी ने बुलेट मांगी थी, किसी ने मर्सिडीज मांगी थी। वो इसलिए आई थी भाई, तुझे रब ने अमीर बनाया है, मुझे गरीब बनाया है, तुझे याद दिला दूं तेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी भी जवान है, तू 1-2 लाख दे करके उसे भीख ना दे। अगर इंसानियत है उससे दिल तोड़ा ना कर। अगर तेरी बेटी जवान है, बेटा मेरा भी जवान है, परेशान मत हो, तू पानी का इंतजाम कर ले, बेटे को दूल्हा बना के मैं ला रहा हूँ। खुदा की कसम तुम इस तरह से बहनों को राजी कर लो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। वही बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, जश्ने गौसुल बरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मैसेज है मुफ्ती साहब। प्यार करेंगे इंशाअल्लाह बहनों से, इज्जत करेंगे उनकी, कदर करेंगे उनकी, बहन बहन इसका बदल नहीं मिलेगा, इसका बदल नहीं मिलेगा। उन घरों में देखो जिनमें 8 बेटे हैं, एक भी बेटी नहीं, वो घर नहीं कब्रिस्तान लगते। उन घरों में चले जाओ जिनमें कोई ना हो, एक बेटी रहती हो, खुदा की कसम वो बाग लगता है। और जानते हो इस रिश्ते को बहन बेटी,
बड़ी बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे समझ जाए इस बात से कि बहन बेटी कितनी अहम होती है, कितनी अहम होती है। ये जो 4 बेटियों पे तलाक का रिवाज है ना, अल्लाह ऐसी मार मारेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुंह टेढ़ा ना करना उसकी रहमत पे, मुंह ना बिगाड़ना। हम तो खुल के कहते हैं ये बात, जिस घर में बाप की मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आती हो, समझ लेना इस घर में बेटी नहीं है। सीधी सी बात है। जिस घर के अंदर बाप की मैयत हो और रोने की आवाज ना आए, समझ जाना इस घर में बेटी नहीं है। मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं। मैं नस्ल और रिश्तों की मुखालफत नहीं, बताना चाहता हूं बाप का इंतकाल हो, बेटा 4 बार जनाजा छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन हमने बेटियों को 22-22 घंटे बाप का जनाजा छोड़ते हुए नहीं देखा है। बैठ जाती है तो बैठी रहती है। वजह सिर्फ ये है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। वही बात जिंदाबाद। और हम बेटियों को मुकम्मल तालीम इसलिए नहीं देते, एक सीधा सताना देते हैं, इसे तो पराए घर जाना है। और बेटों पे इसलिए 10 लाख लगा देते हैं कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे भाई सुन और कान खोल के सुन, बेटा अगर बुढ़ापे का सहारा होता है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। तू बेटे को LLB, BOMS, MBBS, IAS, IPS कुछ भी बना ले, तेरी मर्जी है। एक दिन ये नहीं कहेगा ये मेरे बाप की मजदूरी का कमाल है। और बेटी को सिर्फ कुरान पढ़ा दे, बाप को मरे हुए 40 साल भी हो जाएंगे, जब वो कुरान खोल के बैठेगी उसे हर लाइन में बाप का चेहरा दिखाई देगा। और जब भी कुरान बंद करेगी कहेगी मालिक कुरान पढ़ा मैंने है, इसका सवाब पढ़ाने वाले की रूह को भेज दे। ये बेटियां होती, इन्हें हम नहीं पढ़ाना चाहते, इन्हें हमने पीछे कर दिया। मत बनाओ बेटियों को IAS IPS, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। भाई वाह, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मेराज है। सबसे बड़ी मेराज तुम्हारी ये है कि तुम बेटी को आलिमा बनाओ, बेटी को कारिया बनाओ, बेटी को कुरान की हाफिजा बनाओ। इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई और खुशी और इज्जत की बात नहीं हो सकती। बेटी खुद में एक रहमत होती है, गारंटी है। दुनिया घुमाओ, मुझसे लोग जब भी कहते हैं ना दुआ करें 4 बेटियां निकाह नहीं हुआ, मैं हंस देता हूं। मैं कहता हूं टेंशन ले रहे, टेंशन ले रहे, टेंशन बेटे के निकाह की ले, बेटी की मत ले। इसलिए कि बेटियों की निगरानी के लिए रब की रहमतें मौजूद होती हैं। कई बार ऐसा होता है बेटी की शादी करता आदमी कहता बड़ा परेशान हूं, कुछ भी नहीं है हाथ में, और जब शादी हो जाती है कहता पता ही नहीं चला कैसे हो गई। ये क्या पता ही नहीं चला, क्यों? खुदा की रहमतें साथ खड़ी होती है। बेशक बेशक। फिक्र मत कर बेटी, टेंशन ना लो, मगर इनकी आमद का मुंह नहीं बिगाड़ना। मैंने बात छेड़ी थी बेटी हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात समेटने लगा हूं।